सारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, सारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इनकी कैबिनेट में, और एक तो बने भी फॉरेन मिनिस्टर हैं। यानी कि कोई इनका कोई प्रोसेस से तो नहीं बने ना, ये या इलेक्शन जीत के आए होते, ये फॉरेन बन गए हैं फॉर्म 47 से, और फॉरेन बन गए हैं। एक तो फॉरेन बने और फॉरेन सारे बैरून मुल्क दौरे पे होते हैं, हर वक्त बैरून मुल्क। इतनी बड़ी कैबिनेट, तनख्वाहें आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा, इधर इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा रही हैं। लोग जो हैं वो मुश्किल हालात में हैं और इधर इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। मुझे बताएं ना, ये कहाँ का इंसाफ है कि अपनी तनख्वाहें बढ़ा दें और गरीब के लिए कुछ करें ना। मेरा ख्याल है कि अच्छी खबरें आएंगी ईद के बाद, क्योंकि हमारी जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप है वो इस पे मतवातर जो हैं वो राब्ते में हैं, और जितना ज़्यादा हो सके जो जो पार्टियां इस वक्त समझती हैं कि वो आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ और इंसाफ के साथ खड़ी होती हैं, जमहूरियत के साथ खड़ी होती हैं, तो ज़ाहिर है अवाम में भी उनकी पज़राई होती है, और अवाम जो है वो यही चाहती है। तो मेरा ख्याल है मैक्सिमम पार्टीज़ इसमें आएंगी अपोजिशन की, और ये बहरहाल इसके बाद देखना होगा कि ईद के बाद क्या पेशरफ्त होती है। लेकिन फ़िलहाल तक जो हमें बताया जा रहा है हमारी लीडरशिप की तरफ से भी कि इस हवाले से मजबूत एक अलायंस जो है वो बनने जा रहा है जी। और ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है उस हवाले से हमारे पास पुरअमन एहतजाज के और क्या ऑप्शन रह गया, आप खुद ही बताएं। पुरअमन एहतजाज जो हमारा कानूनी हक है, आइन हक देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, हम वो एक्सरसाइज अगर करें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उस पर क्या कबात है। और इस पर सारी कौम को इकट्ठे होना होगा, सबको निकलना होगा। इसमें ये नहीं सिर्फ एक हम कुछ लोग निकलें, इसमें तमाम लोगों को निकलना होगा, और उसमें आइन की बारादस्ती के लिए और जमहूरियत के लिए, ये इंसाफ के लिए, जितने बेगुनाह कैदी हैं, ना हक कैद काट रहे हैं, उन सब के लिए इमरान खान, बुशरा बीबी और दीगर तमाम हमारी बाकी लीडरशिप, वो सब हमारे कारकुनान, सब के लिए हमें पुरअमन तौर पर हमारा जो आईनी हक है इसका इस्तेमाल करना हमारा हक है जी। ये पोजीशन इत्तेहाद क्या करेगा, फिर मुतालबात ही रखेंगे या ये तो देखना होगा जी, मेरे पास तो इस बारे में मालूमात नहीं है, मैं उस कमेटी में नहीं हूँ, लेकिन हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो हमें बता रहे हैं कि बहरहाल इनका एक पूरा एक एजेंडा जो है वो सामने आ जाएगा, और हिकमत अमली भी आ जाएगी, लाअमल है। लेकिन जाहिर है अभी जो बातचीत है वो इस जगह पहुँच गई है कि ईद के बाद कोई ना कोई सिलसिला होगा। सर ये भी बता दें सर कि जो वज़ीर दाखिला है वो इस वक्त मुल्क में नहीं है, और वज़ीर दिफा जो है वो एक टॉक शो में कह रहे थे कि मैं उनसे राबिता करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा कॉल रिसीव नहीं करता। अच्छा क्या कहेंगे? अच्छा, क्या कर रहे हैं आगे से, वो उसको काट रहे हैं, उसको कॉल रिसीव नहीं करे सर। क्या उसको वो दिफा से ख्वाजा आसिफ साहब जो करे कि मैं वो म्यूट पे रखा होगा ना, इनका आपस का मसला है, मैं क्या कहूँ। लेकिन कभी कभी कॉल रिसीव नहीं भी होती। बात यह है कि यहाँ पे दाखिला हो या क्लाइमेट चेंज हो या जो भी हो, सारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, सारे फॉरेन मिनिस्टर हैं इनकी कैबिनेट में, और एक तो बने भी फॉरेन मिनिस्टर हैं। यानी कि कोई इनका कोई प्रोसेस से तो नहीं बने ना, ये या इलेक्शन जीत के आए होते, ये फॉरेन बन गए हैं फॉर्म 47 से, और फॉरेन बन गए हैं। एक तो फॉरेन बने और फॉरेन सारे बैरून मुल्क दौरे पे होते हैं, हर वक्त बैरून मुल्क। इतनी बड़ी कैबिनेट, तनख्वाहें आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा, इधर इन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ा रही हैं। टाइमिंग की बात होती है, गलत है ये। लोग जो हैं वो मुश्किल हालात में हैं और इधर इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं। मुझे बताएं ना, ये कहाँ का इंसाफ है कि अपनी तनख्वाहें बढ़ा दें और गरीब के लिए कुछ करें ना। लोग इतने ज्यादा, वो बता रहे थे कल एक प्रोग्राम में कि अभी रिसेंटली 1 करोड़ से ज्यादा लोग और ज्यादा बढ़ गए हैं जो गुर्बत की लाइन के नीचे चले गए हैं। तो एक तरफ ये है और दूसरी तरफ तनख्वाहें बढ़ रही हैं, फॉरेन ट्रिप्स हो रहे हैं, बैरून मुल्क दौरे हो रहे हैं, और हमें डाल रहे, उम्रे पे भी नहीं जाने दे रहे। यानी कि जो हमारा, अभी मैं जो कोर्ट में खड़ा हूँ, पिछले आप पूरा रमजान अब खत्म होने वाला है, मैंने रमजान के पहले 3-4 दिनों में जा रहा था, मैं, मुझे ऑफलोड किया गया, मेरे पास अदालत का हुक्म था, ऑर्डर था, मैं वो लेके गया, उसकी तौहीन हुई, वो नहीं करने दिया, मुझे रोक दिया गया, और अभी तक मैं मतवातर आ रहा हूँ और वो चल रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अब आगे से आपको पता है कि दिन बहुत कम रह गए, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो नाइंसाफ़ी हुई कि आप बगैर, याद हो ना, मेरी आप अदालतों में रिकॉर्ड चेक कर लें, अटेंडेंस
सब अदालतों में पेश हो, 95% अटेंडेंस है, हम तो कानून के सामने पेश हो रहे हैं। और उम्रा करना, इसमें मतलब इससे रोकना, ये तो बिल्कुल एक गलत चीज़ है। बहुत